आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक ऐसा मशीन हो जो कि आपके सभी काम कर दे और आप सिर्फ अपने जॉब और ज़रूरी काम में ध्यान लगा सकें, तो कैसा रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यार इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और काफ़ी सारे बातें हो रही हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा जगह में यूज़ आने वाला है और इनफैक्ट ये अभी भी काफ़ी सारे जगह में यूज़ हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कुछ टाइम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉसिबल सा लगता था कि कैसे हम इसे क्रिएट करेंगे, लेकिन आज के डेट में काफ़ी सारे जगह में यूज़ हो रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके भी काफ़ी सारी फील्ड्स में यूज़ आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आप इसे एक मशीन से रिलेट कर सकते हो। ये एक ऐसा टाइप का मशीन है जो कि ह्यूमंस की तरह ही चीज़ों को समझ के, चीज़ों को याद रख के और चीज़ों से सीखते सीखते काफ़ी सारे काम कर देता है। यानी कि आप इसे मशीनी दिमाग कह सकते हो। जी हाँ, हमने मशीन्स और रोबोट्स के लिए भी ब्रेन बनाया है और ये ब्रेन को यूज़ करके मशीन्स और रोबोट्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस बन जाते हैं और काफ़ी सारे काम कर सकते हैं हम ही ह्यूमंस की तरह। और ये सारी चीज़ें हो पाती हैं इसी मशीनी दिमाग की मदद से। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आसान बना देगा और काफ़ी सारे काम आपके लिए कर देगा, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी और काफ़ी सारे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर चलते हैं। और ये एक तरीके से बोल सकते हो एक डेमो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जब रोबोट्स में यूज़ करेंगे तो जो रोबोट्स हैं वो आपके काफ़ी सारे काम इजीली कर पाएंगे और हम ह्यूमंस की तरह ही वो चल फिर पाएंगे और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो इजीली कर पाएंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे चीज़ों को सीखते भी हैं, चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं। ये जो ट्रेट है वो ह्यूमंस में अभी तक था और अगर ये मशीन से भी आता है तो आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो फ्यूचर में कि रोड में ह्यूमंस के साथ मशीन्स भी चलेंगे। और इनफैक्ट कई सारे रोबोट डॉग्स और कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से रोबोट डॉक्टर की तरह इंसानों की हेल्प कर सकता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आज भी यूज़ आ रहा है। यानी कि जो ऑटोमेशन हम आज की डेट में ला रहे हैं वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो पाया है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस। तो सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा तगड़ा चीज़ है और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इंसानों के लाइफ को आसान बना देगा, लेकिन इसका एक काफ़ी बड़ा डार्क साइड भी है। अब ठीक है, तो हम आ चुके हैं डार्क मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्क साइड के बारे में बात करने के लिए। अब यहाँ पर जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है तो इसमें हमें एडवांटेजेस काफ़ी सारे दिखते हैं और ये जितना ज़्यादा तगड़ा दिखता है या फिर जितना ज़्यादा अच्छा दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा ये खतरनाक भी है। यहाँ पे कई सारे ऐसे टेस्टिंग के वक्त दुर्घटनाएं हुई हैं या फिर इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल चला जा रहा था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपको फेसबुक का। 2017 में फेसबुक ने 2 चैटबॉट्स बनाए थे इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और यहाँ पे चैटबॉट्स ऐसे बॉट्स क्रिएट करना चाह रहा था फेसबुक, जिसकी मदद से 2 कंप्यूटर्स या फिर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बॉट्स एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं या फिर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो हो गया। यहाँ पे 2 बॉट्स एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ट्विस्ट निकल के आता है वो ये है कि 2 बॉट्स पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो बॉट्स थे वो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चले गए थे। अब जैसे कि हम अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो 2 बॉट्स अपना ही एक अलग लैंग्वेज क्रिएट करके किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि हम ह्यूमंस नहीं समझ पाएंगे। यानी कि वो ऐसा लैंग्वेज था जो कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बॉट्स ही समझ पा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और जो बॉट्स हैं वो पता नहीं अपने कौन सा लैंग्वेज बना के कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे थे, कोई भी आइडिया नहीं था। यानी कि वो बॉट्स इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए थे, अबे साले, जो कि एक काफ़ी बड़ा डेंजर था। तो फेसबुक ने उसे जल्दी से जल्दी बड़ी मुश्किल से शट डाउन कर दिया दोनों बॉट्स को। और अगर वो दोनों बॉट्स शट डाउन नहीं होते तो आप सोच सकते हैं क्या हो जाता। ऐसा ही एक इंसिडेंट एक और बार हुआ था
आपको पता होगा द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन जो कि ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करता है, सोफिया। इस रोबोट का नाम है सोफिया। यहाँ पे ये जो रोबोट है वो बेसिकली पूरी तरीके से ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे जब इसे डेवलप किया जा रहा था या फिर इसे जब बनाया जा रहा था तो यहाँ पे एक बार हुआ क्या था कि ये रोबोट ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर चला गया था और ये रोबोट बड़े अजीबोगरीब चीज़ें बोल रहा था, जैसे कि वी विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, और काफ़ी मतलब ख़तरनाक टॉपिक्स में बात कर रहा था। और ये जो मतलब रोबोट है वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। तो यहाँ पे इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाया गया और फिर इसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बाद इसे एक पहला रोबोट बनाया जो कि ह्यूमंस की तरह फील कर सकता है। यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज भी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब भी हम कुछ ऐसा टास्क देते हैं या फिर कुछ ड्रॉ करने को बोलते हैं तो पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है वो कुछ अलग ही चीज़ ड्रॉ करता है। इमेजेस यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो ऐसे कुछ इमेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रॉ करता है जब इसे हम कुछ भी इमेज ड्रॉ करने का ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफ़ी अलग ही दुनिया है और यहाँ पे जब भी आगे जाके इसका यूज़ बढ़ता जाएगा तो पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब भी हम मशीन्स में यूज़ करते हैं तो इसे काफ़ी संभल के यूज़ करना होता है और इसे प्रोग्राम करते वक्त काफ़ी संभल के और काफ़ी मतलब धीरे धीरे स्टेप ले लेके इसे प्रोग्राम करना होता है, वरना ये एक काफ़ी खतरनाक चीज़ भी बन सकता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक सीन हो गया, थोड़ा लाइट मोड में चलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक और चीज़ आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जो ह्यूमन वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और सभी जो लेबर वाले वर्क हैं वो रोबोट्स करेंगे। अब ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है आगे के लिए। अब 2030 तक ऐसा एक एस्टिमेशन है कि 30% ऑफ द जॉब इन द होल वर्ल्ड विल गेट रिड्यूस्ड, यानी कि सोच लो पूरे वर्ल्ड में 30% जॉब्स कम हो जाएंगे। ये काफ़ी छोटा नंबर लग रहा है लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये 30% जॉब्स के अंदर जितने भी काम आते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किए जाएंगे। और इनफैक्ट यार आज भी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे रोबोट्स की मदद से ही कार्स को बनाया जाता है, यानी कि जो कार्स की चैसिस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं तो रोबोट्स ही उन्हें कंट्रोल करते हैं। हालांकि ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि वो अपने आप से काम कर सके, लेकिन आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस को ओवरटेक कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे जॉब्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज़ नहीं आएगा, यानी कि जो जितने भी लेबर वर्क हैं यानी कि जो भी छोटे छोटे काम हैं वो आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा। ह्यूमंस का सबसे बड़ा पावर है ह्यूमन ब्रेन, और जहाँ जहाँ ह्यूमन ब्रेन यूज़ होगा वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेंजर तो आगे जाके फ्यूचर में ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे जॉब्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नए जॉब्स भी जनरेट होंगे, यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक मशीन ही है और उस मशीन को मेंटेन भी करना होता है, उसे कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पे यूज़ आ सकता है ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस के लिए एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है आगे जाके। और अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने वाली की काफ़ी सारी कंपनीज बन रही हैं, और जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करती है, इसे मेंटेन करती है, तो वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे फ्यूचर में। तो इन सब चीज़ों से अलग काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि आगे जाके क्रिएट होंगे, और क्या पता आप जिस फील्ड में आगे जाके जॉब करो वो शायद बना ही ना हो। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके फ्यूचर में शायद हम रोबोट्स के साथ कदम मिलाकर चल सकें और हम अपने सराउंडिंग को रोबोट्स के साथ शेयर कर सकें। तो कैसा रहेगा फ्यूचर, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब ऐसा एक एस्टिमेशन है कि 2030 तक 2030 अब ऐसा एक एस्टिमेशन है कि 2030 तक 30